मैं ऋचा सेठ, आपकी साइंस की टीचर, आस विद्यालय की तरफ से आपका विज्ञान का सेशन ले रही हूँ। चलिए हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, और जिसमें हम सबसे पहले आज आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो आज का नया एक पाठ स्टार्ट हो रहा है, और वो पाठ का नाम है सजीव एवं उनका परिवेश। अभी जो आज हमारा पहला सेशन है उसमें हम पहले समझेंगे, एक इंट्रोडक्शन लेंगे, इसलिए परिचय मैंने टाइटल दिया है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस पाठ के अंदर। तो अगर हम देखते हैं कि जो हमारा चैप्टर का, जो हमारे पाठ का जो टाइटल है वो क्या है, सजीव। सजीव का अर्थ क्या हुआ, जो जिनमें जीवन है, ठीक है। एवं उनका परिवेश, परिवेश क्या हुआ, सराउंडिंग्स, जहां वो रहते हैं उनके आसपास का वातावरण कैसा है वो। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो एक जीव है, या हम कहें पेड़ पौधे हैं जिनके अंदर जीवन है। सजीव मीन्स जिनके अंदर जीवन है, वो किस परिवेश में रहते हैं, उनके क्या सराउंडिंग्स होते हैं, और वो जो परिवेश है उसका उनकी जो अगर कहें एक उनके जो एक ढांचा है, जिस टाइप से वो बने हुए हैं, उनकी खाने की आदत, उनका जो एक और पूरा जीवन यापन करने की जो एक विधि है, वो परिवेश के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंज हो रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, ये आप जानते हैं मैं हमेशा अपना चैप्टर खुलवाती हूँ, तब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते। लेकिन अभी चैप्टर खोलने से पहले आप अपनी बुक खोल लीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप बुक खोल कर रखिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ, फिर हम अपना पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं, ये देखिए, पहाड़ों में पाए जाने वृक्ष, जो पहाड़ों पे हमें वृक्ष मिलते हैं, जैसे ये है ओक का, ये देवदार का, ये चीड़ का, ठीक है। अब हम लोग कह रहे हैं कि ये पहाड़ों पे मिलते हैं वृक्ष, इसका अर्थ है ये वृक्ष हमें कहीं और नहीं मिलेंगे। तो जैसा आप जानते हैं, अगर हम अपने चारों देखें, अगर इंडिया का हम देखें, भारत का देखें, हम बिल्कुल नॉर्थ से साउथ की तरफ का देखें, तब हम क्या देखते हैं, ऊपर हमें नॉर्थ में हमें पहाड़ दिखाई देते हैं। फिर हमें अगर राजस्थान की तरफ आए तो रेगिस्तान मिलता है। हम अगर महाराष्ट्र की तरफ, बॉम्बे की तरफ जाएं, हमें सी मिलता है। साउथ में हम केरला उधर की तरफ चले जाएं, वहां पे हमें सी मिलता है। तो हम ये देखते हैं कि कहीं कहीं हमें बहुत पहाड़ों वाला एक वातावरण मिलता है, कहीं कहीं हमें बिल्कुल पानी वाला मिलता है, कहीं कहीं हमें रेगिस्तान वाला मिलता है, कहीं कहीं हमें एक जंगल वाला मिलता है। तो पहाड़ों पे भी जंगल होते हैं, लेकिन एक जो प्लेन्स होता है ना, उसमें भी जंगल होते हैं। तो यहाँ लेकिन वो जब हम देखते हैं कि ये सब जगह जगह अलग अलग टाइप के हमें वृक्ष मिलते हैं। तो ये मैं अभी और थोड़ी सी आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये मरुस्थल में पाए जाने वृक्ष हैं, जो ये डेजर्ट्स में जो आपको वृक्ष मिलते हैं, जैसे कैक्टस हुआ, पाम हुआ। तो ये आपको कहाँ मिलता है, ये रेगिस्तान एरिया में। तो आप ये देख रहे हैं आप, अभी अगर मैं पहले का दिखाऊं, ये कैसे हैं, एक डिफरेंट टाइप के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए कैक्टस, कैक्टस का क्या होता है, आप और आपने अगर कैक्टस और बाकी जो प्लांट्स देखे हैं तो एकदम देखकर पहचान जाते हैं ना, ये तो कैक्टस है, पहचानते हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि उसका जो एक बनावट है वो बिल्कुल अलग है, उसमें कांटे से निकले होते हैं। तो वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि क्या जो कांटे होते हैं वो क्या होती हैं, वो पत्तियां होती हैं। और जो हमें ये हरा हरा दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, ये इसका तना होता है, ठीक है। तो हम और यहाँ पे देखिए, हमें पाम का जो है वो हमें अलग टाइप का एक वृक्ष देखने को मिलता है। और यही अगर हम समुद्र तट की तरफ चले जाएं तो वहां पे हमें कोकोनट ट्रीज खूब मिलते हैं, नारियल के पेड़ खूब मिलते हैं, है या नहीं है? तो हम देख रहे हैं कि हमने पहाड़ों से जो शुरू करा, मरुस्थल समुद्र की तरफ आए, हमें एक अलग अलग प्रकार के वृक्ष मिले, और जिनका मैं नाम ले रही हूँ,
तो वो सारे क्या हैं, आपको उन्हीं एरिया में मिलेंगे। आपको ये जो अगर नारियल का आपको पहाड़ों पर नहीं मिलेगा, पहाड़ों पे जो आपको मिल रहे हैं, आपको देवदार के ट्री मिल रहे हैं, डिफरेंट मिल रहे हैं, तो वो आपको समुद्र के पास नहीं मिलेंगे, है या नहीं है? अब ऐसा क्यों है, यही सब हम जैसे जैसे अपने पाठ में आगे चलेंगे हम समझते जाएंगे। अब हमने ये तो वृक्षों की बात कर ली, और थोड़ी थोड़ी सी मैंने पिक्चर्स दिखाई है कि आपको आइडिया लग जाए कि हम किस टाइप की बात कर रहे हैं। अब अगर हम जीवों की बात करें, तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव हम जानते ही है, ऊंट, ये चिंकारा, है या नहीं है? अब ये जो ऊंट है, हम इसको वहां के वातावरण के अकॉर्डिंग इसका पूरा एक शरीर बना हुआ है। वो क्या क्या है, वो ये सब अभी हम बात करेंगे, और थोड़ा आप जानते भी होंगे, लेकिन अभी बस एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि ये मरुस्थल के जीव हो गए, ठीक है। और ये ऊंट क्या होता है, ये हमें वो इसको गर्मी में रहने की आदत है, तो हमें ये पहाड़ों पे नहीं मिलेगा। जहाँ बहुत ठंड है, जहाँ बर्फ पड़ती है, वहां नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही हम और देखें, पहाड़ों पे जो मिलते हैं वो जैसे पहाड़ी बकरी हो गई आपकी, याक हो गया आपके, ऐसे जानवर हो गए। और अगर ये वाले जानवर कहें हम, वो रेगिस्तान में रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक ठंडे प्रदेश, ठंडी जगह रहने की आदत है, वो इतनी गर्मी में नहीं रह सकते। इनको एक धरती पर रहने की आदत है, ये हमें पानी के अंदर नहीं मिल सकते। तो हम देख रहे हैं कि हर जगह का वातावरण अलग है, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं जो वहां पे पेड़ है, जो वहां पे जीव है, वो भी सब एक हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। अब हम जैसे समुद्र में पाए जाने वाले जीव की बात करें, तो ये भी क्या है, यहाँ पे देखिए इनके शरीर का जो अगर आकार देखें, वो एक अलग टाइप का होता है। आपको याद होगा, इससे पहला वाला जो मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था कि उनका कैसे एक स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है फिशेस का, है या नहीं? उनका एक आकार होता है कि आगे से नुकीले होते हैं, बीच में उनका बॉडी चौड़ा होता है, पीछे से नुकीले होते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? जैसे वो आराम से, जो पानी की धारा है वो आराम से उनसे बह के निकलती चली जाए, और वो स्विम करते चले जाए। मैंने आपको दिखाया था ना फिश का, ये ऐसा स्ट्रक्चर, स्ट्रीमलाइन, है ना? ये बात करी थी हमने। तो यहाँ पे देखें, और आप कहेंगे ये तो कछुआ है, ये तो स्ट्रीमलाइन नहीं है। लेकिन इसका भी क्या होता है कि ये अपना जो हम अगर समुद्र जीवन का देखें, तो उसमें अलग अलग तल होते हैं। कोई बिल्कुल नीचे रहते हैं, कोई ऊपर की तरफ पानी में रहते हैं, कोई बीच में रहते हैं। उस हिसाब से उनके सबके शरीर बने होते हैं। और यही हम जैसे चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बारे में और हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि हम लोग जीवों में विभिन्नता देख रहे हैं, और जो वातावरण है उसमें भी विभिन्नता देख रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि ये जो जीवों में विभिन्नता है और वातावरण की विभिन्नता का कहीं कुछ एक मेल है। इसी के कारण उनका शरीर वैसा बना होता है। जैसे पहाड़ी पर बाल बहुत होते हैं उनके, जो पहाड़ पे जो आपके, इवन ये तो हमने एक स्पेशल एनिमल्स के नाम बोले, लेकिन पहाड़ों पे कुत्ता भी मिलेगा आपको, है ना? पहाड़ों पे बिल्ली भी मिलेगी। लेकिन अगर आप एक अपनी, आप अगर प्लेन्स में रहते हैं, तो आपको वहां का अगर कुत्ता और बिल्ली देखेंगे और पहाड़ों का देखेंगे, आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। तो वो क्यों होता है, यही सब हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग की बुक रेडी है? अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई, यहाँ पर ये इनको शब्दों में वैसे ही बताया गया है कि हम जो देखते हैं, अगर जैसे इन बच्चों का आपका इसमें एक रेफरेंस दे रखा है कि जब वो अलग अलग जगह गए, उनको विभिन्न स्थानों पे विभिन्नता देखने को मिली। और उसमें उन्होंने देखा कि उनको वृक्ष भी दूसरे टाइप के मिल रहे थे, उनको जो जानवर थे वो भी दूसरे प्रकार के मिल रहे थे। तो इसमें तब एक उनके मन में आया कि कुछ तो अगर उन्होंने जैसे जब देखा, तो कुछ देखा कि कुछ तो बहुत ठंडे वातावरण में थे, कुछ बहुत उष्ण एवं शुष्क वातावरण में थे। और परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव थे। तो जहां जहां वो ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा वातावरण में चेंज हो रहा है, हमें विभिन्न प्रकार के जीव देखने को मिल रहे हैं, है ना?
तो इसको अब वो यहाँ पे जब हम देखते हैं, अब उनके जो एक प्रश्न उठ रहा है कि वो ये है कि वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके मन में भी ये जरूर एक अंदर से क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि क्या पृथ्वी पर, यहाँ देखिए ये लाइन, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहां कोई भी जीव नहीं पाया जाता है? पृथ्वी पर हम ऐसा कोई स्थान सोच सकते हैं जहां पर जीव नहीं हो? बताइए। अब अगर हम पृथ्वी पर स्थान की सोच रहे हैं, तो जैसा आपकी बुक में आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि आप अपनी अलमारी में देख लीजिए, आप अपने दरवाजों पे देखिए। तो अगर आप इस टाइप से अपने चारों तरफ देखेंगे, आप अपनी छत पर देखिए, आप अगर अपनी जहां आप किसी मेज कुर्सी जो आप यूज कर रहे हैं, आप चटाई पर बैठे हैं, आप देखिए, आपको कहीं ना कोई जीव जरूर मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर हम ऐसा सोचे कि अगर हम गुफाओं में जाएंगे तब भी हमें कोई जीव मिलेगा, है या नहीं है? पेड़ों पे देखेंगे हमें जीव मिलेगा, मिट्टी में है जीव, जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, केचुए की बात करी थी, है ना? तो जहां तक मैं सोचती हूँ कि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर जीव नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे जमीन में कौन सा मिलता है? तो जमीन में और कुछ नहीं है, आपको चींटी मिलेगी, कॉकरोच मिलेगा, दीवारों पे आपको मकड़ी मिल सकती है, मक्खी मच्छर हमें हर जगह मिल जाते हैं। तो ऐसा अगर हम सोचें तो बहुत कठिन होगा हमें यह सोचना कि कहीं कोई जीव नहीं है। अगर हम जितना भी अपने जहां जहां हम देख सकते हैं वहां पे कोई ना कोई हमें जीव का एक उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति हमें जरूर मिलेगी। तो अब ये देखिए, और फिर जब इन्होंने जैसे और कुछ पता लगाने की कोशिश करी, सब कुछ करा, तो उसने पता लगाया कि ये जो आपका इसमें आपके कैरेक्टर्स है, तो पहेली ने ये पता लगाया कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख से भी सूक्ष्म जीवों की खोज निकाला है। तो ज्वालामुखी का सोचिए कि हम जो बिल्कुल एक उसमें दहकता हुआ सब निकल रहा, इतना गर्म है, हम ये सोचे कि उस गर्मी, इतनी गर्मी में कोई जीव नहीं होगा, लेकिन वहां पर भी उसने देखा कि उसने पता करा कि वहां पर भी हमें जीवों के बारे में कुछ ना कुछ हमें जीव वहां पर भी मिले थे। तो अब हम जैसे बात करते हैं सजीव एवं एवं उनका परिवेश के बारे में। तो जो सजीव है उनका परिवेश कैसा है, उनके आसपास का वातावरण कैसा है? तो इसको जो हमने अभी ये जो कुछ पढ़ा है कि जैसे हमने मरुस्थल में ऊंट देखे, पर्वत में हमने अभी बकरी याक की मैंने अभी आपको फोटो दिखाई थी। तो ऐसे हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के हमें जीव हमें मिल रहे हैं। और कुछ अभी तक जो हमने उदाहरण मैंने आपको पिक्चर्स की हेल्प से दिखाए थे, वो क्या थे, एक जगह के जैसे स्थानों से बने थे। ऊंट रेगिस्तान का हो गया, मछलियां आपके पानी के अंदर हो गई आपकी, और जो हमने याक की बात करी थी वो पहाड़ों पर ही मिल सकता है, वो इतनी ठंड में रहने का आदी है कि वो हमें कहीं गर्मी वाले स्थान रेगिस्तान में नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें देखिए चींटियां जो हैं, और चींटियों जैसे और बहुत सारे, आप चूहे कहिए, आप और जो छोटे छोटे से और कीट मकोड़े हैं, आप देखेंगे वो हर जगह मिलेंगे। वो आपको पहाड़ों पर भी मिलेंगे, वो आपको आप जहां देखेंगे आपको मिलेंगे। तो अब वो आप सोचिए कहाँ आपको नहीं मिल सकते हैं, और कोई जगह मिलती है तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो वो सब जगह मिलेंगे। तो अब ये देख रहे हैं कि हम जो विभिन्न क्षेत्रों में हमें विभिन्न जीव मिल रहे हैं। तो इन्होंने फिर देखिए साइंस है, क्रियाकलाप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस क्रियाकलाप में उन्होंने कहा है, ये मैं आपको ये ये सारणी उन्होंने कहा है कि वन में कौन से जीव मिल रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र में कौन से मिल रहे हैं, मरुस्थल में कौन से मिल रहे हैं। मैं इस सारणी की बात कर रही हूँ, देख लिया आपने? तो और अन्य स्थान में कौन कौन से जीव मिल रहे हैं, आप इनकी पूरी लिस्ट बनाए। तो आप बनाएंगे? चलिए बनाइए, लेकिन मैंने भी थोड़ा सा तैयार कर लिए,
कुछ कुछ मैं आपको उदाहरण देती हूँ और फिर आप इसको कंप्लीट करिएगा। तो जरा स्लाइड खोलते हैं। तो बच्चों ये देखिए, जो आपकी सारणी थी ना, उसमें से मैंने जो मुझे थोड़े समझ में आए, मैंने आपको उदाहरण यहाँ पे दिए कि ऐसे आपको भरने। और देखिए मैंने कुछ स्पेसेस छोड़ रखी है, तो ये आप पॉज करके अपनी कॉपी में सारणी बना लीजिए। और फिर आप भी सोचिए कि वन में और कौन कौन से आपको वृक्ष मिल सकते हैं या आपको जीव मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको खाली पौधों के नाम देने हैं या पेड़ के नाम देने, आप जंतु जंतु पेड़ पौधे आपको जो आता है उनके नाम लिखिएगा। तो वन में मैंने जैसे आपको इसमें शीशम का पेड़ के सॉरी तो वन में मैंने जैसे आपको शीशम का पेड़ वृक्ष का एग्जाम्पल दिया है, चीता वन में हमें मिलता है, या हमने जंतु का एक आपको एग्जाम्पल दिया है। पर्वतीय क्षेत्र में देवदार का पेड़, चीड़ का पेड़, और पर्वतीय क्षेत्र में हमें बकरी मिलती है। तो ये उदाहरण दे दिए मैंने। मरुस्थल में देवदार का पेड़, ऊंट हमें मिलता है। समुद्र में हमें कवक मिलता है, एल्गी हरी हरी जो होती है। और अगर हम वो करें पेड़ पौधों की बात करें, और हमें मछली मिलती है। अन्य स्थान में हमें मकड़ी कॉकरोच मिलते हैं। तो अब देखिए ये थोड़े से मैंने उदाहरण दिए, अब आप इसको कंप्लीट करें। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप कंप्लीट करके मुझे भेजें कि ये टेबल आपने कंप्लीट कर लिया। और आपने ये तो अभी मैंने जैसे यहाँ पे दो दो स्थान छोड़ रखे हैं, आप और 8-10 लिख सकते हैं। तो जितनी ज्यादा आप बनाएंगे आपकी नॉलेज उतनी ज्यादा बढ़ेगी और बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे साथ शेयर करें। तो फिर हम और बच्चों को भी भेजेंगे कि आप लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो आप इस टाइप से ये आप टेबल कंप्लीट करें। और कुछ पढ़ के, लोगों से पूछ कर, किताबों में पढ़ के या कहीं से सर्च करके अगर आप ये लिस्ट कंप्लीट करेंगे, तो इस टाइप से आपको बहुत एक अलग और जानकारी देखने को मिलेगी। तो बच्चों जैसा आज हम लोगों ने देखा, तो ये जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम रोज एक देखते हैं अपने आसपास, हमने अभी तक सुनी है, उनके ही बारे में आज हम पढ़ने अब हमारे कुछ सेशंस चलेंगे जिनमें हम इसको पढ़ेंगे। तो ये आप टेबल कंप्लीट करें। अगले सेशन में हम फिर मिलते हैं। बाय।